मानसून रेनफॉल जो इंडिया में होती है उसके इफेक्ट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करनी है हमें। मानसून जो है उसके इफेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इफेक्ट क्या होंगे उसके? द ड्यूरेशन ऑफ मानसून वेरीज फ्रॉम, अब आपको पता है ये डेज में लिखा है, आपको पता है कि जून के स्टार्टिंग से सितंबर, आप जो है मंथ भी लिख सकते हैं कि जून से सितंबर, और यहाँ पर जो है 100 to 120 डेज विच इज फ्रॉम जून टू सितंबर, मिड सितंबर तक होता है। पहला पॉइंट हो गया आपका। अराउंड दिस टाइम ऑफ इट्स अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज हो जाती है, रेनफॉल सडनली एंड कंटिन्यूस सेवरल डेज तक होती है, और इसे बर्स्ट ऑफ मानसून। अब आपने एक वर्ड सुना होगा आपने घर में कि बादलों का बादल फट गया वहां पर, या न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा हो कि बादल फटना। बादल फटने का अर्थ है कि बहुत ज्यादा मात्रा में एक ही स्थान पर बारिश होना। तो ये इसका जो बर्स्ट ऑफ मानसून है ये भी यहाँ पर यही साउंड कर रहा है कि रेनफॉल जो है इंक्रीज हो जाता है सडनली। किस सीजन में? मानसून के सीजन में। और कुछ कुछ जगह पे तो बहुत सेवरल डेज तक ये बारिश चलती ही रहती है। थर्ड पॉइंट, द मानसून्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्री मानसून शावर्स बिकॉज देयर इंक्रीज इन रेनफॉल अमाउंट एंड रेगुलरिटी। तो ये जो मानसून है वो डिस्टिंग्विश किया जाता है प्री मानसून शावर से, मतलब जो बारिश की स्टार्टिंग होती है तब से ही काउंट किया जाता है, क्योंकि इसमें अमाउंट और रेगुलरिटी जो है इंक्रीज होती चली जाती है। फिर द मानसून अराइव्स एट द साउथर्न टिप। अब आपको पता है सबसे पहले जो फर्स्ट वीक ऑफ जून में जो है इंडिया के साउथ में जो है सबसे पहले स्टार्टिंग होती है। तो कहां से? केरला से। केरला से जो मानसून की स्टार्टिंग होती है वही इस पॉइंट में आप बता सकते हैं, एग्जांपल भी दे सकते हैं। द रेनफॉल इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इंडिया। तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कुछ जगह बहुत ज्यादा बारिश होती है और कुछ जगह जो है बारिश बहुत कम या फिर नहीं भी होती। जैसे कि हमने बात की थी इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो है बारिश जो है बहुत कम मात्रा में पहुंच पाती है। द इफेक्ट्स ऑफ द मानसून रेनफॉल इन इंडिया। तो ये जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन है कंट्री में हमारा। द एग्रीकल्चर इन इंडिया लार्जली डिपेंड्स ऑन द इंडियन मानसून ऑफ फॉर वाटर। एग्रीकल्चर भी पूरी तरीके से इस पर डिपेंड है, काफी हद तक इस पर डिपेंड होती है। अगर ये लेट आती है या फिर बहुत कम होती है या एक्सेसिव रेन होती है तो उसका जो इम्पैक्ट है क्रॉप्स पर बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, क्योंकि अगर कम होगी तो सूखा पड़ जाएगा, और लेट आएगी तो फसल खराब हो जाएगी, पहले ही फसल हो ही नहीं पाएगी उसकी ग्रोथ, और ज्यादा हो जाएगी तो फसल जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। तो ये जो है नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो इसलिए सही टाइम पर अगर बारिश होती है तो वो जो है हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल अक्रॉस द कंट्री फ्यू प्लेसेस। अब जो अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ प्लेसेस पर तो ड्रॉट प्रोन एरिया हो जाते हैं, जैसे मराठवाड़ा और विदर्भ। विदर्भ जो है ये दो एरिया में जो है बहुत कम बारिश होती है, तो ये एक तरीके से सूखे वाले एरिया हैं। और कुछ में जो है फ्लड आ जाती है, जैसे असम में जो है जब मानसून आता है तो फ्लड आप देख, अभी लास्ट जो ईयर में जब मानसून आया था 2024 में, तो आपने देखा होगा कि फ्लड की बहुत सारे जो है आपने इंसिडेंट सुने होंगे। फ्लड भी उसके साथ आती है और कुछ एरियाज में जो है सूखा रह जाता है। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है मानसून का। द मानसून प्रोवाइड्स इंडिया विद डाइवर्स क्लाइमेट पैटर्न। तो ये जो है डाइवर्स क्लाइमेट पैटर्न भी देता है। तो ये आपके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट्स हैं मानसून के इंडिया के ऊपर। पहला कि ये जो है कब आता है, जून से सितंबर में 100 to 120 डेज। दूसरा ये जो है सेवरल डेज तक चलती है, इंक्रीज होती चली जाती है धीरे धीरे। और ऑल्सो कॉल्ड बर्स्ट ऑफ मानसून, जब बहुत ज्यादा मात्रा में एक जगह होती है तो बर्स्ट ऑफ मानसून भी बोलते हैं। ये स्टार्टिंग तभी से प्री मानसून शावर से ही मान ली जाती है। फर्स्ट वीक ऑफ जून से स्टार्ट होती है केरला में, या हम कहें साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। और इसका जो इफेक्ट है ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका हमारी कंट्री पर। एग्रीकल्चर पूरी तरीके से डिपेंड है इस पर, और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कहीं जो है बहुत ज्यादा सूखा रह जाता है और कहीं असम जैसे एरिया में जो है हमें बाढ़ भी देखने को मिलती है। तो वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी इसी तरीके के जो आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।